नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 42 और 43, 42 और 43 आज हम अध्ययन करेंगे। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। यम इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते अविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यत् अस्तीति वादिना कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। याम इमाम ये सब पुष्पिताम दिखावटी वाचम शब्द प्रवदंती कहते हैं अविपश्चितः अल्पज्ञ व्यक्ति वेदवाद रताह वेदों के अनुयायी पार्थ हे पार्थ न कभी नहीं अन्यत अन्य कुछ अस्ति है इति इस प्रकार वादिनः बोलने वाले काम आत्मानः इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक स्वर्ग पराह स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक जन्म कर्म फल प्रदाम उत्तम जन्म तथा अन्य सकाम कर्म फल प्रदान करने वाला क्रिया विशेष भड़कीले उत्सव बहुलाम विविध भोग इंद्रिय तृप्ति ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य गति प्रकृति प्रति की ओर
अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। हरे कृष्णा जी। तो हम लोग यहाँ पर भगवत गीता का बहुत अद्भुत प्रसंग की ओर बढ़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं जो बुद्धि योग में स्थित होते हैं, जिसका मूल है भक्ति, और जो बुद्धि योग में स्थित होकर कार्य करते हैं उनकी बुद्धि कैसी है? तो उनकी बुद्धि बोला गया व्यवसायात्मिका, बहुत ही दृढ़ और एक केंद्र की ओर बढ़ती है। पर जो लोग सुख भोगने की इच्छा रखते हैं उनकी बुद्धि बोला गया बहुशाखा। अब यहाँ पर बताया गया कि उनकी बुद्धि बहुशाखा वाली क्यों है, क्यों वो अलग अलग जगह पे बट गए हैं। तो भगवान बोलते हैं काम आत्मानः, वो सदैव सुख भोगने की इच्छा के लिए वो कार्य करते रहते हैं। जब भी कुछ बोलते हैं सोचते हैं हमको मजा मिलना चाहिए, कथा भी सुनेंगे तो सोचते जी मजा आ जाए, कुछ भी है खाने पीने का जी मजा आ जाए, हर काम में जो मजा ढूंढते रहते हैं। तो बोला गया ऐसे व्यक्ति हैं काम आत्मानः। जितना सुख भोगने के लिए भागते हैं उतना हम भक्ति से दूर हो जाते हैं और हमारी बुद्धि कैसी हो जाती है? बहुशाखा, अलग अलग जगह पर भटक जाती है। अब कई लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी हमने तो जो शास्त्र में बताया है वैसा ही तो कर रहे हैं, शास्त्रों में बताया है सोमवार के दिन पूजा करोगे तो ये मिलेगा, मंगलवार को पूजा करोगे तो ये मिलेगा, अलग अलग जगह पर हमें बताया गया कि आप ऐसा कीजिए और आपको ऐसा ऐसा परिणाम मिलेगा। तो भगवान यहाँ पर बोलते हैं जो वेदों के केवल ऐसे भाग का अध्ययन करते हैं जो सुख भोग का वर्णन मिलता है, वे भगवान बोलते हैं ऐसे लोग होते हैं अविपश्चित। उनकी बुद्धि कैसी है? अल्पज्ञ है। क्यों? क्योंकि वेदों में जो उपनिषद है, पुराण है, उसके अंदर बहुत सारी बातें बताई गई, पर जो लोग सुख के लिए भागते हैं वो क्या करते हैं? केवल वो ही बात पढ़ते हैं जिससे उनको फायदा हो। एक पंडित जी अपने घर के बाहर छाता की बहुत बड़ी दुकान लगा देते हैं और पूछा अरे आप तो पंडित जी हो, आपने इतनी बड़ी छाता की दुकान क्यों लगा दी? तो पंडित जी बोले अरे जब भी मैं गरुड़ पुराण पढ़ने लिए जाता हूं सब लोग मेरे को दो चीजें दे देते हैं, एक तो छाता दे देते हैं और एक मटका दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुनते हैं कि अगर ब्राह्मण को छाता देंगे तो जब हम यमराज के घर जाएंगे तो छाता हमारे को काम आएगा। तो लोगों के मन में क्या है? सुख भोगने की इच्छा है कि जब हम यमराज के घर जाएं तो हम लोगों पांव में कांटे नहीं चुभे, इसलिए पंडित जी को चप्पल पे चप्पल दान देते जाते हैं। ये नहीं सोचते कि अरे पंडित जी इतने चप्पलों का करेंगे क्या। तो जब हम किसी को दान देना है तो योग्य पात्र को उनकी जो आवश्यकता है उसके हिसाब से दान देना है। पर लोग क्या करते हैं? वो शास्त्रों का ऐसा ऐसा अध्ययन करते हैं जिसमें सुख भोग का वर्णन मिलता है, स्वर्ग को बहुत बड़ा एक हमारा मार्ग समझते हैं, सोचते हैं अगर ये दान देंगे तो आगे हमको ये फायदा देगा। तो इस तरीके से जो दान देते हैं वो वास्तव में व्यापार करते हैं। कई लोग सोचते हैं अरे हम तो गौशाला में जाके दान दे देते हैं, क्यों सोचते हैं? वो सोचते हैं हमारा व्यापार अच्छा चलेगा। कई लोग सोचते हैं भाई बेटे का जॉब लग जाएगा, कई लोग सोचते हैं जी हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। तो तरह तरह के जो सुख की अभिलाषा है उसके चक्कर में आकर वेदों का अध्ययन तो करते हैं, पर वो कैसे हैं? केवल अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए करते हैं और भगवान इसको बढ़ावा नहीं देते। आगे चल के बोलेंगे कि ऐसे लोग होते हैं अल्पज्ञ है, उनको पता नहीं कि वेदों का सार क्या है,
वेदों को बनाया क्यों गया है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। पर लोग सोचते हैं हमको बस आराम मिल जाए, वैसा जो बताया गया वैसा लोग करेंगे। कई लोग बीमारी से इतने दुखी हो जाते हैं कि भाई क्या करें, कि भाई कुत्तों को 7 रोटी खिला दो, ये गायों को 11 ये खिला दो। इस तरीके से हर तरह का कार्य करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बीमारी से बाहर निकलना है। पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो केवल ऐसे भागों के प्रति आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग के सुखों की बात करते हैं, तो मतलब उन्होंने वेदों को सही तरीके से नहीं समझा। आप लोग, कई लोग आरती सुने होंगे, ओम जय जगदीश हरे, वहां बोलते बोलते बोलने लग जाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तो हम लोग जाने अनजाने में भी सुख भोगने की इच्छा भगवान के सामने रखते रहते हैं, और जितना सुख भोगने की इच्छा रखते जाते हैं उतना बोला गया जन्म कर्म फल प्रदान, और नए नए जन्म मिलते रहेंगे। तो जितना हम अपनी कामनाओं के पीछे भागेंगे उतना हम इस संसार के अंदर फंसते चले जाएंगे। कई लोग जाते हैं बाबा जी के पास, बाबा जी आशीर्वाद दे दो, हमारा व्यापार 4 गुना हो जाए, हमारी समस्या दूर हो जाए। ऐसा आशीर्वाद वास्तव में श्राप है। क्यों? ऐसे आशीर्वाद से हम संसार के दलदल में और फंसते चले जाते हैं। आगे चल के भगवान बोलेंगे, त्रैगुण्य विषया वेदा, जो वेद तीनों गुणों के बारे में बताते हैं, स्वर्ग के सुखों के बारे में बताते हैं, ऐसे वेदों से बाहर निकलना है। और बोलते हैं निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, हे अर्जुन, वेदों के सार को समझना है। और वेदों का सार कैसे समझेंगे? तो बोला गया भगवत गीता में बहुत सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं, इतने सारे वेदों को समझ के हमको करना क्या है। इतने सारे श्लोक ऐसे ही लिख दिए हैं, कोई खाली बैठा था इसलिए लिख दिए? नहीं, उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, वैदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो, सारे वेदों से, सारे शास्त्रों से हमें किसको समझना है? भगवान श्री कृष्ण को। अगर यहां तक नहीं समझे हैं, इसका मतलब अभी वेदों के सार को नहीं समझा है, और वो समझ भी नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते? जो लोग अपने बल पर भरोसा करते हैं, अपनी बुद्धि पे भरोसा करते हैं, ऐसे लोग वास्तव में शास्त्रों को समझ ही नहीं सकते। शास्त्रों को समझने के लिए हमें एक भगवान के भक्त की आवश्यकता है, और भगवान के भक्त के सानिध्य में आकर हम लोग वास्तव में शास्त्र का, वेदों को सही तरीके से समझ पाते हैं। मुंडक उपनिषद के अंदर बताया गया, जो प्रथम मुंडक है उसका खंड 2 और श्लोक नंबर 12 में बताया गया कि वेदों को हम समझेंगे कैसे। तो बोला गया, तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत्, हमें एक ऐसे गुरु की शरण में जाना है। और वो कैसा गुरु होना चाहिए? तो बोला गया श्रोत्रियम, मतलब उसने खुद ने अच्छे से सुना है। किससे से सुना है? अपने गुरु से सुना है। और ब्रह्म निष्ठम, शास्त्रों को अपने गुरु से सुना है और उसके हिसाब से जीवन में परिवर्तन लेकर आया है। ऐसा व्यक्ति बोला गया ब्रह्म निष्ठम। और ऐसे गुरु की हमें शरण में जाना है। जब ऐसे गुरु के शरण में रहकर हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें शास्त्रों को सही रूप में समझ में आने लगता है, और हमें पता चलता है सारे शास्त्रों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को समझना है। और समझ के क्या करना है? तो भागवतम बोलता है, प्रथम स्कंद के अध्याय 2 और श्लोक नंबर 13 में बताया गया। क्या बताया गया? स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम,
हमें हर कार्य को कैसे करना है? भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए। जब ऐसे कार्य करते हैं तो हम लोग वास्तव में शास्त्रों को सही तरीके से समझ पाते हैं। जो लोग अपने इच्छा से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सोचते हैं मैं पुराण खुद पढ़ लूंगा, तो बुरी तरह वो भ्रमित हो जाते हैं। क्योंकि उपनिषद में, शास्त्रों में कई जगह पर वर्णन मिलता है कि उनका तो रूप ही नहीं है, अरूप है, निराकार है। पर कई जगह पे बोला गया उनका तो रूप है। तो लोग भ्रमित हो जाते, सोचते हैं अरे रूप भी है और रूप नहीं भी है। पर जब हम लोग भक्तों के संग में समझते हैं तो हमें पता चलता है भगवान का एक रूप है। और वो कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। वो ऐसा रूप है जो सत, चित और आनंदमय है। और ये ऐसा रूप है जो संसार में नहीं है, और इसीलिए उनको बोला गया अरूपम। तो भगवान का रूप है, पर इस संसार में हमारे शरीर जैसा शरीर नहीं है, और इसीलिए उनको बोला गया अरूप और निराकार। पर वास्तव में उनका रूप है। और इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करना है तो भक्तों के संग में रहकर हमें अध्ययन करना है। श्रीमद् भागवतम में चौथे स्कंद के अध्याय 29 में एक अद्भुत कथा देखने को मिलती है। उसमें बताया गया एक राजा होते हैं जिनका नाम होता है प्राचीन बरही। और वो क्या करते हैं? शास्त्रों को सुना है और सुख भोगने की इच्छा से बहुत सारे यज्ञ करते हैं। और यज्ञ के अंदर न जाने कितने जो पशु होते हैं उनकी बलि चढ़ा देते हैं, और बहुत बलि चढ़ा देते हैं। यह देखकर देव ऋषि नारद जी को बहुत दया आती है, और वो जाते हैं उस राजा के पास और बहुत दया करके बोलते हैं कि राजा ये तुम क्या कर रहे हो? स्वर्ग के सुख भोगने के लिए तुमने कितने पशुओं की बलि चढ़ा दी है। ये वास्तव में जो पशु का बलि चढ़ाने का विधान बताया गया वो वास्तव में एक बहुत विशेष महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए बताया गया। सुख भोगने के लिए दूसरों की बलि नहीं चढ़ाना है। जितने पशुओं को तुमने मारा है वो देखो सारे प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही तुम्हारा अंत समय आएगा और मृत्यु के बाद में तुम जब नरक में जाओगे, ये सारे के सारे पशु वापस आकर बदला लेंगे। और इसीलिए हमको सावधान रहना है। शास्त्र में बहुत तरह की बातें बताई गई है, पर जो बातें हमें भगवान की भक्ति की ओर बढ़ावे, ऐसी बातों को हमको समझना है। पर कई लोग प्रश्न करेंगे, अरे प्रभु जी, जब शास्त्रों में ऐसी बातें बता दिया सुख भोगने के लिए, तो ये बताया क्यों? हटा देते ना। तो बोला गया जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो वास्तव में अच्छा कार्य नहीं करना चाहते, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो क्या बोलते हैं माता पिता? माता पिता बोलते हैं बेटा तुम पढ़ाई करोगे और अच्छे नंबर लाओगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगा, तुमको गिफ्ट मिलेगा। तो प्रेरणा देने के लिए माता पिता क्या करते हैं? बच्चों को प्रलोभन देते हैं। ऐसे ही लोगों को भगवान की भक्ति की ओर बढ़ाना है तो शुरू में उनको प्रेरणा दी जाती है, अगर ऐसा करोगे तो ये मिलेगा। पर ये कैसा है? अल्प बुद्धि के लिए। शुरू के लिए तो अच्छा है, पर हमको समझना है वास्तव में सारे वेदों का, उपनिषदों का सार है भगवान श्री कृष्ण को समझना। और उनको समझने का मतलब है बहुत अच्छे तरीके से भगवान की भक्ति करना। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? दीपक प्रभु, आपने माइक ऑन किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। इसे तो आपने बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन फिर भी जो लोग तो गीता पढ़ रहे हैं और इस पथ पर चलते हैं वो इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो लोग शिव पुराण पढ़ते हैं या और चीजें पढ़ते हैं
और तब मन में ये बहुत सारी दुविधाएं भी आती हैं कि ऐसी ओपोजिट बातें क्यों हमारे ग्रंथों में लिखी गई है, जिससे लोग इतने भ्रमित हो जाते हैं कि वो दूसरी चीज पकड़ना ही नहीं चाहते। कोई एक सिंगल वे नहीं बताया जो बड़ा कई बार कंफ्यूजन पैदा करता है। उसके लिए लोग बहुत आर्गुमेंट्स करते हैं और वो इस तरफ आना ही नहीं चाहते, उल्टा हमको गलत बताते हैं। शास्त्रों को तो कोई पढ़ता ही नहीं है, वो तो अब हम पढ़कर या आपकी प्रेरणा से हमें पता लगा, हम भी ऐसे ही थे। तो प्रभु जी इतना कंफ्यूजन हमारे इसमें क्यों है? इतना कर्म कांड भी है और इतना सकाम कर्म को डिटेल में बताया गया है, जिससे इतना कंफ्यूजन होता है। उसके लिए क्या करें? उसमें बताया गया भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु है, सभी लोग भगवान की शरण के लिए तैयार नहीं है, तो जिस स्तर पे है वहीं से उनको आगे बढ़ाना है। जो कोई क्लास 1 में है तो उनको क्लास 1 का किताबों के बारे में बताया जाता है। ऐसे ही बहुत तरह के लोग हैं, जो लोग सुख भोगने की इच्छा रखते हैं, तो क्या करते हैं, शास्त्रों ने हमें ऐसा प्रावधान दिया कि हमें उन लोगों को भी अपने साथ में सम्मिलित करना है। और इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत तरह की बातें बताई गई। कई लोग भगवान शिव को शिव पुराण पढ़ के लगते हैं, अरे हम तो शिव जी की पूजा करेंगे। तो ये क्यों बोला गया? क्योंकि कई ऐसे असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो भगवान हरि की शरण में नहीं जाते, तो पर उनका भी कोई ना कोई तो आश्रय रखना है, नहीं तो वो तो भटक जाएंगे। और इसीलिए बताया गया कि आप अन्य देवी देवताओं की शरण में जा सकते हैं, और जब उनकी शरण में जाते हैं धीमे धीमे उनका मन थोड़ा बहुत शुद्ध होता है, वे खुद आगे चल के मार्ग बताते हैं। तो हम लोग अपने जीवन में भी देखते हैं, बहुत सारे लोग शुरू में भगवान शिव की पूजा करते थे, कृष्ण भगवान से बहुत दूर थे, पर जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं निष्काम भाव से, तो भगवान शिव खुद हमको आगे का मार्ग बताते हैं। तो मुख्य उद्देश्य है हमें लोगों को भटकाना नहीं है, उनका जिस स्तर पे है उस स्तर से उनको थोड़ा और आगे बढ़ाना है। कई लोग सुख भोगने की इच्छा रखते हैं तो बोलते हैं कोई चिंता नहीं, आप जिनकी पूजा करना चाहते हैं चिंता नहीं, धीमे धीमे इच्छाओं को कम करना है, बिना किसी स्वार्थ के हमको भक्ति के नियमों को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना है। जो लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं वो वास्तव में खुद का सबसे बड़ा नुकसान करते हैं, क्योंकि कोई रास्ता बताने के वाला आया है पर वो सोचते जी मुझे तो बहुत अच्छे से पता है, मैं जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा। तो वास्तव में बताया गया ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, बहुत पुण्यशाली, बहुत भगवान की कृपा वाले जो लोग होते हैं वे ही वास्तव में भगवान श्री हरि की भक्ति को समझ पाते हैं। और इसलिए एक हर व्यक्ति को, हमको खासकर जो भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो सदैव विनम्र बने, बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना है, उनको प्रेरणा देनी है, थोड़ा अच्छा काम करते हैं उसको बढ़ावा देना है। अगर उनके साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे और उसके लिए तैयार नहीं है तो वास्तव में वो विपरीत कार्य करने लग जाएंगे। जैसे अगर तवा अगर ठंडा है उसके अगर आप रोटी रख दोगे तो वो चिपक जाती है। तो हमें क्या है, बहुत ही धैर्य के साथ में कार्य करना होता है। जब वह व्यक्ति खुद पूछता है यहाँ तो मुझे बहुत भ्रम लग रहा है, तब ऐसे समय में हमको उनको अपना पक्ष रखना है, बिना उनसे पूछे, बिना वो कुछ पूछे अगर हम बोलते हैं तो वो समझ नहीं पाते और आर्ग्यूमेंट करते हैं। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है किस व्यक्ति को किस तरीके से ट्रेनिंग देना है, ये बहुत बड़ा एक कला है, एक आर्ट है, और हमें उसके लिए प्रेरणा लेनी है, समझना है, और समझकर हर व्यक्ति के उसी स्तर पे रहकर बात करनी है। हम ध्रुव महाराज की कथा को देखते हैं तो हमें पता चलता है देवर्षि नारद जी आते हैं और ध्रुव को शिक्षा देते हैं। ध्रुव बोलता है मेरा मन में आग लगी हुई है, अभी मुझे कोई उपदेश काम नहीं कर रहा है। तो देवर्षि नारद जी ध्रुव के स्तर पे आकर उनको वह शिक्षा देते हैं। तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि सामने वाले क्या क्या स्तर है उसके हिसाब से हमें उनको
प्रेरणा देनी है, उनको भ्रमित नहीं करना है। ठीक है जी। हरे कृष्ण। हरे हराये नमः